हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th IMO 2024 का क्वेश्चन पेपर है सेट सी। और इस वीडियो में आपको 16 से आगे क्वेश्चन के आंसर्स बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, इफ x इज इक्वल्स टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो इस चीज़ को आप सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि जो x की जो हमें वैल्यू दी हुई है √3 माइनस 2√2, आप इसे देख सकते हैं कि ये किस चीज़ का होल स्क्वायर बन रहा है। उसका जो ये होल स्क्वायर बनेगा किसी चीज़ का, उससे जो स्क्वायर रूट है बाहर वाला वो कट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सेटिस्फाइड द डेटा इन द गिवन टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आपको सिंपली वैल्यू पुट करके अगर आप देखें तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स टू द पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इसका आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर बी इसके अंदर बी प्लस डी भी ज़ीरो होगा, लेकिन यहाँ पे बी माइनस डी लिया हुआ है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1/2। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स वाई आर मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ए बी एंड डी सी ऑफ a parallelogram ABCD, AY and DX are joined intersecting at S. CX and BY are joined intersecting at R. Then SXRY is तो ये होगा एक parallelogram. Question number 23. Find the area of triangle whose area is R 4 times the side of a triangle whose area is X square units. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 16x units. Question number 24. A hemispherical bowl is made up of steel 0.5 cm thick. The inside radius of bowl is 4 cm. Find the volume of steel used in making the bowl. तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 56.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो सॉरी क्यूब। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 90 माइनस x/2। क्वेश्चन नंबर 27, द 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD आर दिस। 3 वर्टिसेस आपको दी हुई हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पे 2 और 5। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 25 होल 9/14। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द अमाउंट इफ rupees 11,000 compounded annually for 3 years and rate of interest is 12% for the first year, 14% for second year and 16% for the third year। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इसका आंसर आप ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि P जो भी प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 एंड सो ऑन। इतने भी आपको दिए हुए। Question number 20. Question number 30. In the given figure, if PQ is equals to RS, then which Euclid's axiom is used to prove PR is equals to QS? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। If equals are added to equals, the wholes are equal. Question number 31. Select the correct statement. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। A simple closed curve does not cross itself. Question number 32. In the given figure, angle POT is equals to 150 degree and angle O is the center of the circle. Find the measure of angle RQT. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33. Find P minus R into Q if। तो पी क्यू आर की आपको वैल्यू सिंपली इसमें पुट कर देनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, if triangle ABC, the medians AD, BE and CF passes through G, and if BG goes to 6 units, then B is, तो BE की वैल्यू हो जाएगी 9 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 5। इसके बाद आता है आपका एवरीडे मैथमेटिक्स का सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 36, a conical tent is to accommodate 11 persons. Each person must have 4 square meters of the space on the ground and 20 cubic meters of air to breathe. Find height of the cone। तो cone की हाइट होगी यहाँ पे 15 meters। क्वेश्चन नंबर 37,
If carpenters working 6 hours a day can make 460 chairs in 24 days, then how many chairs will 18 carpenters make in 36 days, each working 8 hours a day? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1380. क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 840. Question number 39. There is 60% increase in an amount in 6 years at simple interest. What will the compound interest on 12,000 rupees after 3 years at the same rate of interest? तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 3,972 rupees. Question number 40. Vikas has this rupees. With this money he can buy exactly x minus 1 jeans or x plus 1 shirts with no money left. How much money Vikas has if x is equals to 4? तो विकास के पास होंगे यहाँ पे 60 रुपीज़. ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 41. A group of classmates decided to collect as many rupees from each classmate of the group as the number of classmates. If together they collected amount of rupees 3,481 rupees, find the number of classmates in the group. तो इसके अंदर आपको सिंपल 3,481 का स्क्वायर रूट निकालना था जो कि है 59. क्वेश्चन नंबर 42. Ravish tells his daughter Arushi, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. If present ages of Arushi and Ravish are x and y years respectively, then which of the following linear equation represent the relation between their ages? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 43. A person could save 10% of his income, but 2 years hence, when his income increased by 20%, he could save the same amount only as before. By how much percentage has its expenditure increased? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. Question number 44. Each letter of the word independence is written on individual cards. The cards are placed in the box and thoroughly. A card with letter N is removed from the box. Now find the probability of picking a card with a consonant. तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 6/11. Question number 45. Rehan purchased a bike for 54,000 rupees. He sold it at a loss of 8%. With that money, he again purchased another bike and sold it at a profit of 10%. What is his overall profit loss? तो उससे यहाँ पे प्रॉफिट होगा P648 का. इसके बाद आता है आपका अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 46. रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 47. फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 48. In the given figure, lines PQ and RS intersect each other at point O. Ray OA and ray OB bisect angle POR and angle POS respectively. If POA and POB is equals to 4:5, then find. तो यहाँ पे हमें ढूंढना है SOQ एंगल, रिफ्लेक्स एंगल BOQ और एंगल AOR और एंगल ROQ का रेशियो. तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 49. मैच द कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. तो इसके अंदर आपका पहले ऑप्शन इनकरेक्ट है. अ ट्राइंगल्स ABC एंड RQP इफ एंगल if sides AB is equals to AC, angle C is equal to angle P and angle B is equals to angle Q, then the two triangles are isosceles and congruent. तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी. तो इस थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर.